अभद्र और अश्लीलता से कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। कम बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। हमने आज तक किसी को अपशब्द नहीं बोला। आज जो मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरा अंदर से मैं टूट चुकी हूँ, तब मेरे मुंह से उल्टा निकल रहा है। और जो भी मुझे शुरू से देख रहे हैं, 5 लाख लोग हैं मेरे साथ, 5 लाख लोग फॉलोवर हैं मेरे दोनों चैनल। भी सोशल मीडिया की जितनी महिलाएं होंगी, हम सबका पीड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उससे गुजर चुकी हूँ। मुझे कितना कितना सुनना पड़ा है, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। नाचने वाली है, पति इसकी कमाई खाएगा, पति के कमाई से इसका पेट नहीं भर रहा है, नाच कर रही है, ब्राह्मण नाम पे कलंक है, क्या क्या नहीं बोल दिया। कौन ऐसा आदमी है जो मुझे इतना चाहता था कि 5-6 घंटे मेरे घर में इस तरह से टटोला कि एक भी कोना नहीं छोड़ा उसने। इतना तो मैं अपने घर को नहीं सर्च कर पाता। नमस्कार साथियों, RKY न्यूज 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गोंडा जिले के बेलहरी गांव में, और आपको बता दें, ये जो चेहरा आपके सामने दिख रहा है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये ममता मिश्रा जी हैं और आप संदीपन मिश्रा जी हैं, और ये लोगों को अवधी भाषा में काफी कॉमेडी और गीत के माध्यम से लोगों को हंसाया करती थी। लेकिन आज इनके चेहरे पे जो उदासी आपको दिख रही है, उसका कारण है कि इनके घर पर एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। और आपको बता दें, जब ममता मिश्रा जी अपने मायके जाती हैं और इनको वापस लेने के लिए इनके पति संदीपन मिश्रा जी जब राजस्थान जाते हैं, और वहां से जब 1 हफ्ते बाद ये वापस लौटते हैं घर पे, तो घर पे ताला टूटा हुआ देखते हैं और घर में पूरा सामान अस्त व्यस्त देखकर दोनों लोग भौचक्के हो जाते हैं। तो ये जानकारी लेते हैं, ये पूरा हादसा इनके साथ कैसे हुआ। ये कैसे हादसा हुआ आपके साथ? भैया, हम अपने मायके गए हुए थे 9 नवंबर को। उसके बाद ये हस्बैंड मेरे को 11 दिसंबर को यहाँ से गए हैं, और 19 दिसंबर को हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए हैं अपने मायके राजस्थान से। और सुबह 4 बजे जब हम यहाँ पहुँचे हैं, तो बाहर का जो जाली था उसमें हल्की सी कुंडी फंसाई हुई थी, और जो चैनल गेट था वो इतना खुला हुआ था। ये देख के मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि मतलब आप ताला लगा के नहीं गए थे? इतनी लापरवाही। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो ताला लगा रखा था। उसके बाद ये सुनते ही तो सनक गया दिमाग। फिर उसके बाद ये भी भागे, हम भी भागे, देखे घर पूरा एकदम। देखते ही तो समझ लीजिए कि एक अटैक नहीं आया है, बस किसी का रास्ते में पर्स तक गिर जाता है तो एक बहुत सा मन भारी हो जाता है। आप जब घर पे पहुंची और अचानक से अपने घर का ताला टूटता देखती हैं, तो कैसा महसूस होता है उस समय आप लोगों को? महसूस भैया यही है कि आज जिंदा है लेकिन जान नहीं है, बस यही है। एक छोटा छोटा तिनका जोड़ जोड़ के हमने बहुत कुछ किया, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। इस पर FIR दर्ज हुआ? जी, तुरंत FIR दर्ज किया गया। 5 बजे पुलिस मतलब आई। उसके बाद उनकी पूरी टीम आई, उन्होंने सारा जांच किया, और काफ़ी सारी मतलब हम तो होश में ही नहीं थे, हस्बैंड थे। इन्होंने सब कुछ मतलब पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, और अभी भी सर्च वो कर ही रहे हैं, क्या मिला क्या नहीं मिला। डॉग वगैरह भी आए थे, उन्होंने भी सर्च किया है। 2-4 लोगों पे है भी उनको। जब आप घर पहुंचते इनसे पूछती हैं आपने ताला नहीं लगाया क्या, उसके बाद फिर क्या कैसे ये पुलिस को जानकारी देती हैं, या फिर कैसे क्या करती हैं? ताला नहीं लगाया, फिर उसके बाद ये भी भागे, हम भी भागे, घर में गए। फिर उसके बाद मैं तो गिर ही गई थी। फिर इन्होंने भी, और हमारे मतलब पत्रकार जो हमें लेके आए थे, मैं प्रदीप शुक्ला जी, वो शुक्र मनाओ वहाँ पे थे, नहीं तो हम खुद ही अपना आवाक हो बैठते। वो साथ में थे, उन्होंने मतलब संभाला। उन्होंने मतलब इनको फिर तुरंत कहा कि आप हिम्मत रखो, और फिर उनको पुलिस वालों को फ़ोन किया गया, 112 डायल किया गया। वहाँ पे मतलब सभी लोग पूरा दिन आए गए, उन्होंने सर्च किया, फॉरेंसिक लैब वाले भी आए थे, सभी मतलब पूरा अपनी पूरी 100% उन्होंने दिया। लेकिन 100% का तब हम माने जब हमारे सामने वो चोर आ जाए तब। अच्छा, आपको क्या लगता है चोरों को कैसे पता था कि आप लोग घर पे नहीं हैं? चोरों को, अब हम तो नहीं गए, हम तो नहीं थे, ये तो सभी को पता है, क्योंकि मायके जाते हैं तो भाई रील्स आ रही है, अपडेट आ रहा है, वो तो सभी को पता है। लेकिन ये नहीं गए, इसका पता है तब चला कि हमारे गांव में एक वृद्धा है, वो एक्सपायर हो गई थी, उनका दाह संस्कार में ये नहीं गए थे। ये नहीं गए, वहीं सब लोगों को पता चला कि मास्टर है आए नहीं है, मास्टर गए कहाँ। तो ये हुआ कि कोई कहे बालाजी गए, मतलब कुल मिला के सब ये सोचे कि ये घर पे नहीं है, घर एकदम फ्री। तो आपके घर से कौन कौन से कीमती सामानों की चोरी हुई? हमारे घर से सिर्फ गहना और 2 गुल्लक, बस, और कुछ नहीं छुआ गया है। और तो सब तोड़ा फोड़ा गया, इधर उधर बिखेरा गया, बस यही किया गया। कुल मिला के उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि गहना और पैसा, बस। तो आप ये बताइए, आपका इतना बड़ा घर है,
तो चोरों को कैसे पता लग गया कि गहना कहाँ रखा हुआ है? काफी सामने से रखती थी गहना आप? सामने से तो कोई नहीं रखता है, सामने से तो सिर्फ मतलब वो कहते हैं ना कि औरत एक कपड़ा भी पहनती है वो भी उठा के कहीं रखाती है। ये सब कोई कहने वाली बात नहीं है। गहना तो हमेशा इंसान छुपा के ही रखता है। बस अर्थ ये था कि आदमी पहनता था, मुझे शौक है, मैं पहनती थी, मैं सब कुछ करती थी, मैं पहनती थी। सोशल मीडिया पे भाई शादी ब्याह में गई, पहनी, सब कुछ हुआ। तो इतने आसानी से किसी को भी नहीं, ये भी अगर ढूंढते तो शायद ना मिलता, लेकिन उस इंसान को जो पर्पज से यही आया था तो उसको मैं कहाँ कहाँ गाड़ देती। आज का तो समय ऐसा है कि सीमेंटेड सब कुछ बना हुआ है, उसको हम गाड़ भी तो नहीं सकते। महिलाएं चोरी छुपी पैसा ऐसा रखती है कि पतियों को पता नहीं चलता। तो क्या आपको पता था इनका गहना कहाँ था? नहीं, मुझे नहीं पता था। सारा मतलब घर में एक तो यही है और कोई है नहीं, तो पूरी जिम्मेदारी इनकी रहती है और सारा ये काम जिम्मेदारी से करती भी है। मैं बिल्कुल निश्चिंत था, जहाँ भी ये रखी होंगी सेफ रखा होगा। लेकिन आने के बाद जो मंजर हमारे घर का था, जिस तरह से पूरे घर का एक भी कोना बचा नहीं था जो उधेड़ा ना गया हो, तो इस तरीके से जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या कहा जाए कि जो है चोर मतलब कहाँ रखी थी कि वो जगह बच गई और हमारा सामान बच गया। एक भी जगह नहीं बची जहाँ उसने ढूंढा नहीं, तो उस जगह भी पहुंच गया जहाँ इन्होंने रखा और ले गए सारा सामान। अच्छा, आपका गहने में क्या क्या लगभग आप चोरी हुआ? हमारे गहने में हार था, 2 कंगन था सेट में, और 2 चैन था, अंगूठी थी 4, बच्चों के लिए पाजेब बनवाया था, 3 बेटियां हैं उनके लिए सब कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा आदमी जोड़ता ही है, सब कुछ किया और कुछ नहीं मिला मुझको। तो माँ बाप काफी मेहनत करने के बाद अपनी बेटियों को गिफ्ट स्वरूप सब चीजें देते हैं, तो ये गहना मतलब कैसा था और कब से ये मतलब? ये मेरी शादी का था, मेरी सास का गहना था जो यहाँ से चढ़ावे में चढ़ता है। और मम्मी पापा ने जो इन्हें चैन अंगूठी शादी में जो दिया जाता है सब कुछ था, वो सब दिया गया, लेकिन सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। अच्छा, ये आपके घर पे तो कैमरा भी लगा हुआ है, तो चोरों को कैसे पता चला कि क्या ये जी। कैमरे का भी डर नहीं रहा? कैमरे का डर नहीं रहा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये बाहरी चोर नहीं थे, ये थे घर के ही थे, क्योंकि घर के थे या बाहर यहाँ एरिया के थे, कहीं के थे, हैं ये नज़दीकी ही बहुत जिन्होंने ये काम किया है। और क्योंकि बाहरी लोग अगर होते तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ अंदर नहीं जाते। तो हम बाहरी लोगों की किसी की गलती नहीं देते, ये सिर्फ अपना ही है। और कैमरा तो जब अपने प्राण की गारंटी नहीं है कि आज हम हैं कल अटैक आ जाए, कोई पता नहीं है, तो हम कैमरे की क्या गारंटी दें। और वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे कबूतरों ने अंडा दे रखा है और उसका वायर उन्होंने ही कुतर दिया या क्या किया, वो 1 महीने से खराब है। अच्छा, आपके घर में जब चोर घुसते हैं और जब पुलिस आती है छानबीन करती है, तो क्या कुछ क्लू मिलता है कुछ? हाँ, क्लू मिला है, उन्हें क्लू मिला है, उनके मतलब जूतों के निशान हैं और गुटखा खा खा के इधर उधर थूक रखा है, और फिर एक रिंग मिली है। रिंग मिली है पुलिस जी को? मिली है। तो फॉरेंसिक टीम उसको ले गई? जी बिल्कुल ले गई। अच्छा, ये बताइए, आपके छोटे गुल्लक ले जाना, मान लीजिए बड़े बड़े सामान लोग ले जाते हैं चोरी में, गुल्लक ले जाने का क्या मतलब है? गुल्लक ले जाने का ये मतलब था कि आए और भीख मांगे, आए और घर पे कुछ भी ना मिले और वो भीख मांगे। तो भीख तो हम भगवान से मांगते हैं। आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे घर में 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे के गुल्लक को उठा मेरे लेते हैं। बच्चों क्या का कहना चाहेंगे उन 2 चोरों के साल लिए? का गुल्लक, 2 साल का मेरी कन्याओं का गुल्लक, कन्या है वो, 1-1 रुपए जोड़ के उन्होंने अपना गुल्लक भाई, बनाया। ब्राह्मण बेटियों को लोग हाँ। अपने घर पे, बेटियों को तो वैसे भी लोग पूजन करते हैं, पर और उनका गुल्लक उठा लेंगे, क्या कहना चाहेंगे चोरों के लिए? का कही थे कि मतलब जाओ जी लो अपन जिंदगी, जब जब जीबो, जब जब गुल्लक में से 1 को रुपया नहीं करबो तो ये समझ लो कि तोहर नाश तो होबे करे, लेकिन तोहार 7 पुस्त नाश होई, तू जान लियो कि तोहार जिंदगी जब तब तू जीवो ना तब तक ये सकलिया तुम्हें याद रहे, ये सकल तू भूलाबो ना साले, जान भी ये तुम जीवन में याद रखना कि किसी के यहाँ तुम चोरी किए थे, बच के तुम्हें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, ये जाने रहना। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये ममता मिश्रा जी हैं जो लोगों को अपने गीत के माध्यम से हंसाती थी, और आज इनका चेहरा देख रही हैं, ये किस तरह से उन चोरों को श्राप दे रही हैं। तो सुन लीजिएगा, जो लोग भी चोरी किए हैं तो लोग सुन लीजिएगा, एक बेटियों का गुल्लक तक उठा ले गए, बड़े शर्म की बात है। क्या कहना चाहेंगी अपने दर्शकों से इस चोरी को लेकर के?
दर्शकों से सिर्फ मैं ये कहती हूँ, मैं विनती मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ आप लोगों से कि मेरी आज आप मदद करिए। आज मुझे आप लोगों की जरूरत है। मैं बार बार, आप जब भी आप सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कोई भी डिमांड किया जाता था, मुझे अवधि नहीं आती थी। मैं अवधि बोलना आप लोगों के सहारे सीख गई, मैं गाना गाना सीख गई। मुझे आप लोगों ने जब इतना सिखा दिया तो आज मुझे जरूरत है आपकी। प्लीज। आप लोगों को हंसाती हैं। आपने ये शुरुआत कब से किया था लोगों को हंसाने का? कितना सपोर्ट रहा आपके परिवार का और लोगों का? परिवार का बहुत सारा सपोर्ट था और 1 साल मुझे अवधि कंटेंट को हो गया। ये देवउठनी एकादशी को मैंने पहली वीडियो अवधि में डाला था। वैसे तो सोशल मीडिया पे 2 साल हो गए मुझे काम करते करते, लेकिन अवधि जो कंटेंट जिसने मेरे को नेम फेम दिया वो 1 साल का है। देवउठनी एकादशी के दिन मैंने शुरू किया था और आज वो 1 साल हो गया है। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन कुछ नहीं। और मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का, मेरे पति का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। आज इनके सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना उड़ान उड़ी हूँ और कुछ नहीं। लेकिन ये लोगों को अच्छी नहीं लगी। लोगों को अच्छी नहीं नहीं लगी। लगी। क्या मानते हैं इस चोरी को लेकर के? आपको दबाने का प्रयास किया जी, जा रहा जी, है? जी, 100% आपके टैलेंट को दबाने का प्रयास जी, किया जा रहा है? 100%। सिर्फ एक औरत के मतलब बढ़ने से अपच हो गया, पचा नहीं। हाँ, पचा नहीं। जब आपने ये शुरुआत की थी तो लोगों से, गांव वालों से और या आसपास के लोगों से कैसा सपोर्ट आपको मिलता रहा? आसपास के लोग किसका सपोर्ट करते हैं कि मेरा सपोर्ट करेंगे? किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। सब मुंह पे तो किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन पीठ पीछे जो भी सोशल मीडिया की जितनी महिलाएं होंगी, हम सबका पीड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उससे गुजर चुकी हूँ। मुझे कितना कितना सुनना पड़ा है। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, नाचने वाली है, पति इसकी कमाई खाएगा, पति के कमाई से इसका पेट नहीं भर रहा है, नाच कर रही है, ब्राह्मण नाम पे कलंक है, क्या क्या नहीं बोल दिया गया। हम तो सब कुछ सुन के बैठे। अच्छा, बेटियों के लिए अपने समाज के लोग काफी दबाव देते हैं, लेकिन बेटियां फिर भी आगे निकल जा रही हैं। इसमें अपने और भी बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटियों का बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर आप सही हैं ना, तो बस आप ये समझ के चलिए हम सही हैं तो हम दुनिया का ठेका नहीं उठा रखे हैं। दुनिया हमें क्या समझती है हम नहीं जानते। हम अपने चरित्र से सही हैं, हम ये जानते हैं। और आप दुनिया का मत देख। हाँ, बस ये चीज़ कहूँगी, अगर आप सही हैं तो अभद्र और अश्लीलता से कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। कम बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। हमने आज तक किसी को अपशब्द नहीं बोला। आज जो मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरा अंदर से मैं टूट चुकी हूँ, तब मेरे मुंह से उल्टा निकल रहा है। और जो भी मुझे शुरू से देख रहे हैं, 5 लाख लोग हैं मेरे साथ, 5 लाख लोग फॉलोवर हैं मेरे दोनों चैनल मिला, ठीक है। तो आज उन लोगों से वो लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और आप ही लोगों से मैं कहती हूँ, आज मेरे मुंह से अगर ये अपशब्द निकल रहे हैं तो उसका कारण है, मैं ऐसे नहीं निकालूंगी। और मेरी बहन बेटियां जो भी हैं, आप करिए, अपने पैर पे खड़े होइए। और इन जो टुच्चे लोग हैं ना, जो देख के महिलाओं को जलते हैं, तो इन्हें फूको और फूको। ये देख देख बरें सुलगो। हम तो अच्छा, ऐसे ये बढ़ बताइए, गए इतने हैं। पैर खींचने वाले लोग जी। थे, तो फिर आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिला? आप ये अवधी भाषा में लोगों को हंसाती हैं कैसे? मेरे हस्बैंड, मेरे पिताजी, मेरा भाई और मेरी ये जनता जिन्होंने मुझे बैठने दी। मेरे साथ इतनी बुरी घटना हुई, लेकिन मेरा जो ये परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, इन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं। आपको जिस भी चीज़ की, यहाँ तक कि लोगों ने इतना तक कहा आप अपना अकाउंट दीजिए, हम आपको पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं। अरे मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। फिर हम कैसे बैठ जाएं? हम नहीं बैठेंगे। हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे हैं और उतरेंगे। हम हौसला नहीं हारे हैं। लास्ट में चोरों के लिए, जो आपका इतना बड़ा सामान ले गए हैं, उनके लिए 2 शब्द और बता दीजिए। 2 शब्द तो उन्हें ताई का कही, उन्हें ताई हम कुछ ना कहबे, बस यह कहबे कि जाओ, हमरे नाते तो थोड़े मिटो, लेकिन तू दिन दिन मिटबो, दिन दिन मिटबो। जब जब तू हमें याद करबो, जब जब तू अपन फोन देखबो, तब तब तू हमें याद करबो। तो हर नाश निश्चित है, निश्चित। अगरबत्ती अगरबत्ती हम घुमेबे। एक ठो गाना बड़ा ट्रेंडिंग में चला रहा, हम घुमेबे तुम्हें ताई अगरबत्ती की, तोहार नाश होएगा, नाश होगा, तू कोढ़िया मरबो। आज मैं शाम का समय है और भगवान से मना रही हूँ, हे प्रभु मत छोड़ना। प्रशासन से कहाँ तक सहयोग मिला आप लोगों को? प्रशासन से बहुत सहयोग है, अभी तक तो बहुत ही सहयोग है। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत हद तक पहुंच भी चुके हैं। ये समझ लो कि पहुंच चुके हैं, खाली तुम्हें निकार एक बाकी है बस। यह तू जान लियो, तू देखा तो ध्यान से हम मैं तार तो वैसे का हुआ था वो तो हम ही जाने थे, ठीक है। लेकिन कोनो बात नहीं, प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रही है और हम उम्मीद
कर रहे हैं, हमें भी प्रशासन बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमने बहुत उम्मीद आपसे लगाई है, आज दूसरा दिन है, अब नहीं होना चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए तो चाहिए। अच्छा, हमारे साथ संदीपन जी मौजूद है। संदीपन जी बताइए, क्या कुछ पुलिसिया कार्रवाई अब तक हुई है? पुलिसिया कार्रवाई में मतलब जो जांच वाली प्रक्रिया होती है, उस जांच की सारी प्रक्रिया हो चुकी है। बस ये पुलिस अभी तह तक पहुंच नहीं पाई है। वो हमको उम्मीद दे रही है कि मतलब हमने पुलिस से कहा भी कि सर आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया है कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं, मैं आपकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन ये है कि घटना के बीच में समय का अंतराल लंबा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसी उम्मीद के साथ मैं भी पुलिस के साथ। अब तक पुलिस कौन कौन सी जांच यहाँ पर करवा चुकी है? पुलिस के द्वारा मतलब यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, वो जांच कर गई। फॉरेंसिक टीम आई, वो भी जांच करके गई। और जो है GPRS कोई होता है, वो भी जांच करके गए हैं। ये 3-4 जांचें हुई हैं यहाँ पे हमारे यहाँ, जिसका अभी तक मतलब अपडेट अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन जो है उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही मतलब चोर पकड़े तो जाएंगे। आपके घर चोरी हुई है, तो क्या कमी मानते हैं, किस वजह से आपके घर चोरी हो गई? अब मेरी कमी चाहे मेरी निश्चितता मान लीजिए, या मतलब मुझे इस चीज़ की इसका कोई अंदेशा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। बस यही मेरी कमी मान लीजिए, और तो कोई ऐसी ना मेरा किसी से के साथ कोई मतलब वाद विवाद है, ना मतलब किसी से कोई रंजिश है। लेकिन कौन ऐसा आदमी है जो मुझे इतना चाहता था कि 5-6 घंटे मेरे घर में इस तरह से टटोला कि एक भी कोना नहीं छोड़ा उसने। इतना तो मैं अपने घर को नहीं सर्च कर पाता। सुना गया है कि किचन में भी लोग गए थे। किचन में गए, किचन में जहाँ पे दाल रखी थी, बिस्किट नमकीन रखा था जिस डब्बे में, उसको पलट दिया कि औरत है घर की। औरतें अक्सर मतलब वीडियो में भी हमने देखा है कई सारे कि दाल में रख देती हैं कुछ ना कुछ। तो वो सारे दिमाग उसने अपने लगाए। हाँ, महिलाएं जितने भी जहाँ भी पैसा छुपाती हैं, हाँ। हर जगह को टटोला गया। वो पूरा मतलब कोई ऐसी जगह छोड़ा नहीं उसने कि अच्छा, डॉग स्क्वाड टीम आई थी, तो कहाँ तक मतलब वो जांच कर किए, कहाँ तक गए वो डॉग जो स्क्वाड वाले होते हैं? वो मतलब हमारे गांव के बाहर एक नहर है, नहर पे 2-4 लोग घर बना रखे हैं गांव के सामने। मतलब हमारे घर के सामने से इंटरलॉकिंग वाला रास्ता है, उससे होते हुए एक घर है, वहां तक गई थी। वहां से फिर आगे नहीं गई डॉग स्क्वाड की टीम। तो क्या मानते हैं, चोर बाहर से आए थे या फिर कहीं आसपास से ही? अब वो टीम तो ये कह रही थी कि यहाँ पे आके रुके होंगे। रुकने के बाद हो सकता है कि ये नहर मतलब जो डॉग की ये चोरों को पकड़ने की क्षमता होती है, पानी में नहीं पता चलता है इनको। और जो है बीच में वो बना था जाने के लिए, तो इस वजह से कह रहे यहाँ से हो सकता है मोटरसाइकिल से चले गए हैं। लेकिन चोर यहाँ तक आए थे, ये उनका कहना है। अच्छा मिश्रा जी, बताइए आपके किचन में क्या करने गए थे चोर? किचन में भूखान हुई है भैया, खाए गए रहा, उन्हें कुछ मिला नहीं तो वह फूंक के चला गए, कुछ नहीं मिला उन्हें। दोस्तों, देखा आपने, ये ममता मिश्रा जी हैं और संदीपन मिश्रा जी हैं। इनके घर पे जो चोरी हुई है, पूरी जानकारी इन्होंने दिया है और चोरों को इन्होंने चेतावनी भी दी है। और पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द ही इन चोरों को पकड़ लिया जाए, क्योंकि इनके चाहने वाले 5 लाख फॉलोअर भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और इन्हें न्याय मिल सके। बने रहा हमारे चैनल RKY News 24 पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।